नमस्कार दोस्तों, पीजी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्पेशली सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की रहेगी। ये क्लास रेलवे द्वारा होने वाले एग्जामों जैसे एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, ईएलपी, रेलवे डी ग्रुप, टेक्नीशियन, लोको पायलट आदि सभी रेलवे के एग्ज़ामों के लिए आज की क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस के हैं सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और ये सवाल पीवाईक्यू हैं, एमसीक्यू के रूप में। मतलब ये जो सवाल है वो लास्ट हुए एग्ज़ामों में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बनाएं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बनाएं। अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी व अंगों का, और डी है जल का। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है जल का। हमारे शरीर का लगभग 65 से 70%, 65 से 75 जो भार है वो जल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? जल का। नेक्स्ट सवाल है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग ए 10%, बी 30, सी 65, डी 75। तो एक वयस्क मानव शरीर में जल का जो प्रतिशत होता है वो लगभग होता है 65%। कितना होता है? 65%। और दोस्तों याद रखना, जो शिशु होता है मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसके शरीर का लगभग 75% जो भाग होता है वो जल का होता है। 75% भार जल का होता है, जबकि वयस्क मनुष्य में 65% जल का भाग होता है। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, डी 30 से 40% पानी। तो इसका राइट आंसर है लगभग 70% पानी। हमारे शरीर का जो लगभग 70% भार है वो किसका बना हुआ होता है? पानी का। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर अपन ने भार देखा था, भार 60 से 75% होता है वो जल का होता है, लेकिन प्रतिशत पूछे तो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन के बाद आता है कार्बन, कार्बन के बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद फास्फोरस। ये प्रतिशत का जो अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत होता है ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उससे कम होता है हाइड्रोजन, फिर उससे कम होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से भी कम होता है कैल्शियम, और कैल्शियम से भी कम होता है फास्फोरस। तो ये अपने को क्रम याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल हर बार पूछा जाता है, जैसे ये पूछा गया था। और नेक्स्ट वाले लेते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है ए लोहा, बी सोडियम, सी ऑक्सीजन, डी आयोडीन। डायरेक्ट ही आंसर अपन कर लेंगे, ठीक। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ए लोहा, बी सोडियम, सी फास्फोरस, डी कैल्शियम। देखिए यहाँ पर अपन देखें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आंसर आएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो क्या आएगा? कैल्शियम आएगा, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कैल्शियम। लेकिन अपने को याद रखना है कि ऑप्शन क्या है, चार ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, फिर कार्बन, कार्बन से कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम होता है कैल्शियम, और कैल्शियम से भी कम होता है फास्फोरस। ये क्रम अपने को याद रखना है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कैल्शियम और फास्फोरस, दो ही ऑप्शन में कैल्शियम और फास्फोरस, तो ज़्यादा कैल्शियम है और उससे कम है फास्फोरस। तो याद रखना, ये ऑप्शन के हिसाब से जो अपन को क्रम है, क्रम ध्यान रखेंगे तभी ये सवाल हल कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है 7, वयस्क मानव में होती हैं 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां और 210 अस्थियां। दोस्तों वयस्क मानव होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है? अस्थियों का मतलब हड्डियां। तो वयस्क मानव होता है उसमें
200 से हड्डियाँ होती है, जबकि जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती है? ध्यान रखना, शिशु का पूछे तो उसमें लगभग 350 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होगी? 350। लेकिन जब वो वयस्क बन जाएगा, वयस्क बनते बनते उसमें 200 से हड्डियाँ रहेगी। कितनी रहेगी? 200 से। और शिशु में कितनी होती है? 350। नेक्स्ट है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 280, 220, 200 और 200 से। तो अभी हमने ऊपर वाले सवाल में देखा था, जिसमें कितनी हड्डियां थी? 200 से। नेक्स्ट है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अपने को बताना है हड्डियों की संख्या। 20 वर्ष मतलब एक वयस्क मनुष्य, वयस्क मनुष्य में शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ए 100, बी 200, सी 300 और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस पर क्लिक करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 200 से। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? निम्न में से सबसे छोटी मानव की हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? ए वोमर, बी स्टेपिस, सी मेलियस, डी इनकस। तो राइट आंसर है स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी है वो जो होती है कान में पाई जाती है। ये हड्डी किसमें होती है? कान की हड्डी है स्टेपिस, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी पूछे तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। क्या होती है? फीमर। और फीमर क्या पाई जाती है? फीमर पाई जाती है अपने पैर की जो जांग होती है, जांग में ये पाई जाती है। जांग की हड्डी होती है फीमर, और ये सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की जो लघुतम मतलब सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? कान में, नाक में, आँख में, पैर के अंगूठे में। तो अभी पिछले सवाल में आपने देखा, कान में स्टेपिस नामक हड्डी पाई जाती है। कान में कौन सी हड्डी पाई जाती है? स्टेपिस नामक हड्डी पाई जाती है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें कुल कितनी अस्थियां होती है? ए 28, बी 30, सी 32, डी 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। तो अपनी जो खोपड़ी होती है, जो अपने खोपड़ी होती है, ये इस प्रकार के अपन खोपड़ी देख लें, ये मानव की खोपड़ी है। तो इस खोपड़ी में, खोपड़ी का मतलब होता है अपना मस्तिष्क, मस्तिष्क और फेस, मस्तिष्क फेस कान, मतलब ये जो गर्दन के ऊपर वाला पूरा भाग होता है ये खोपड़ी में गिना जाएगा। तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? 28। इसमें से ध्यान रखना 8 हड्डियां तो मस्तिष्क में होती है। जो अपना ऊपर का भाग है, सिर है, उसमें कितनी हड्डियां होती है? 8। कितनी हड्डियां होती है? 8। जो ये ऊपर का भाग है यहाँ पर हड्डियां होगी 8। कितनी हड्डियां हो जाएगी? 8। फिर बचा चेहरा, जो अपना फेस होता है, जो अपना चेहरा होता है, चेहरे में हड्डियां होती है 14। कितनी हो जाएगी हड्डियां चेहरे में? 14 हड्डियां हो जाएगी। इसके बाद अपन के जो कान होता है, कान में हड्डियां होती है 6। कान में कितनी हड्डियां हो जाएगी? 6। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? देखिए 14 तो मस्तिष्क में है, सॉरी 8 मस्तिष्क में, 14 फेस मतलब 14 चेहरे पर, और 6 हड्डियाँ कान में पाई जाती है। तो ये हो जाएगी टोटल 28 हड्डियाँ। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 28, जिसमें 8 तो मस्तिष्क में, 14 चेहरे पे और 6 कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण होता है वो मानव की जो हड्डी होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फॉस्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। अपने मानव जो मतलब अपना जो शरीर है, इनमें शरीर की जो हड्डियाँ होती है इसमें क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम और उसके साथ फॉस्फेट, या फिर क्या पाया जाएगा? फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये पूछ रहा है पसलियों के जोड़े। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखना, ऑप्शन है 12, बी 10, सी 14, डी 11। ये क्या पूछ रहा है? जोड़े पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जोड़े। जोड़े होते हैं 12। कितने जोड़े होते हैं? 12। और कुल पसलियाँ कितनी होती है? कुल पसलियाँ पूछे तो 24 होती है। कितनी होगी कुल पसलियाँ? 24। और कुल जोड़े पूछे तो 12। मतलब जो अपने फेफड़े वगैरह होते हैं इस पर जो पसलियाँ होती है ना जुड़ी हुई इस टाइप की, ये अपना जो ये पूरा कंकाल तंत्र बना होता है एक पिंजरा नुमा, ये क्या कहलाती है? ये पसलियाँ होती है। और इन्हीं पसलियों में
एक तरफ तो होता है हृदय, अपना क्या होता है हृदय, हार्ट होता है, और दूसरी तरफ क्या होते हैं फेफड़े। फेफड़े और हार्ट, मतलब फेफड़े दोनों तरफ होते हैं, लेकिन फेफड़े और हार्ट इन दोनों को सुरक्षित रखने के लिए एक पिंजरा बना होता है, हड्डियों का एक पिंजरा, पिंजरा जिसमें क्या होती है पसलियाँ। ये पिंजरा किससे बना होता है, पसलियों के द्वारा निर्मित होता है, और कुल पसलियाँ पूछे तो 24 और पसलियों के जोड़े पूछे तो 12। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है और किलक होती है। तो जो अपने पैर है, पैर की हड्डियाँ कैसी होती है, ठोस होती है। पैर की हड्डियाँ कैसी होती है, ठोस, क्योंकि पैर चलने के काम आते हैं, तो इसमें हड्डियाँ मजबूत होती है। नेक्स्ट सवाल है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दे प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन, रुधिर आदान। जो आर्थोप्लास्टी है वो होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अपना जो हिप हॉप होता है, हिप का जो जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है वह क्या कहलाता है, ऑर्थोप्लास्टी। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष इलास्टिक उत्तर, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जैसे अपने शरीर में जो हड्डियां होती है, हड्डियां एक साथ जुड़ी हुई होती है, हड्डियां क्या होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो ये किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, ये हड्डियां किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, ये हड्डियां एक दूसरे के साथ किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो ये हड्डियां जो जुड़ी हुई होती है उसे बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट या स्नायु, इसे बोलते हैं स्नायु या लिगामेंट। तो जो हड्डियां होती है, दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती है, उत्तक के द्वारा जुड़ी होती है, उस उत्तक को बोलते हैं लिगामेंट। नेक्स्ट सवाल है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण थूक मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से। तो अपने जो दांतों पर जो परत जमी होती है वो किसकी होती है, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया, इन सभी से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाखून है, उसमें जो मृत कोशिकाएं पाई जाती है, नाखून है वो मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें एक रक्त संचरण नहीं होता। तो नाखूनों को काटने से हमें दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि नाखूनों में एल्फा कीरोटिन्स नामक कोशिकाएं होती है। कौन सी होती है, एल्फा कीरोटिन्स नामक कोशिका होती है, और ये कोशिका कैसी होती है, मृत कोशिका होती है, और मृत कोशिकाओं से काटने पर हमें कोई दर्द नहीं होता है। एक तो ध्यान रखना नाखूनों में, और दूसरा बालों में, बाल काटने पर भी हमें दर्द नहीं होता। तो बालों में और नाखूनों में, इन दोनों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, मृत कोशिका, कौन सी होती है, एल्फा कीरोटिन कोशिका। नेक्स्ट सवाल है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, सोडियम और पोटेशियम, लोह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ किससे बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट सवाल है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। अब की बार अपने को बताना है कि आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कौन सा तत्व है, वो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम बहुत जरूरी है, फास्फोरस भी बहुत जरूरी है, फ्लोरीन भी जरूरी है, लेकिन आयोडीन, आयोडीन है, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन नमक में सूक्ष्म मात्रा में लिया जाने वाला एक पदार्थ है जो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के लिए जो हार्मोन्स होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि में बनने वाला थायरोक्सिन हार्मोन्स किसकी सहायता से बनता है, आयोडीन की सहायता से। यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो अपन गलगंड, जिसे घेंगा रोग भी बोलते हैं, गलगंड रोग हो जाता है, मतलब गला ये मोटा सा हो जाता है, जिसे गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं, वो आयोडीन की कमी से होता है। तो हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट सवाल अपना, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। तो इसमें 20 दांत, कितने 20 दांत होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, अस्थि, दंत वल्लक, डेंटिन और सीमेंट। तो सबसे मजबूत होता है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है दंत वल्लक, जिसे इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेमल।
जो अपने दांतों के ऊपर एक पदार्थ होता है इनेमल नाम का, जिसे दंत वलक भी बोलते हैं। ये शरीर का सबसे कठोर या सबसे दृढ़ भाग होता है दंत वलक या इनेमल। नेक्स्ट सवाल और आज का अपना आखिरी सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? ये जबड़े में, बीजांग में, सिरगर्दन में, डी हाथों में। तो सबसे मजबूत होती है मांसपेशियां, वो कहाँ होती है? जबड़े में। सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े में। और ध्यान रखना, जांग में सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसे बोलते हैं फीमर, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, वो कहाँ होती है? कानों में। तो दोस्तों आज के अपन के ये 24 सवाल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, और ये मानव से जो कंकाल तंत्र हैं, अस्थियाँ, हड्डियाँ, इनके बारे में सारे सवाल थे, और जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल काफ़ी बार एग्जामों में आए हुए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जिसमें आरआरबी की जो आरपीएफ या रेलवे जो एग्ज़ाम है, जैसे एनटीपीसी, एसआई कांस्टेबल, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।